हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआरसी एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आपका हमारे चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्री करी थी और उसमें 2D ज्योमेट्री को हम लोगों ने देखा था। और मैं उस वीडियो के लिए एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा कि लास्ट में वीडियो सडन कट हो गई थी क्योंकि लाइट चली गई थी एंड सब डाउन हो गया था एकदम सिस्टम। तो जहाँ तक टॉपिक मैंने कराया था उतनी मैंने वीडियो लोड करी थी और बाकी का जो जहाँ से टॉपिक कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए था, मैं आज की वीडियो में वहीं से आगे जाऊँगा और मैं फर्दर उन चीज़ों को और एक्सप्लोर करूँगा आपके लिए। तो आइए, जहाँ पर मैंने वीडियो रोका था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D कर रहे थे और 2D में जहाँ पे वीडियो रुका था मैं उसी से आगे कंटिन्यूएशन पे लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आती हैं, उनकी इक्वेशंस कैसे होती हैं। आइए पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ। टॉपिक आपका है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सी? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये हमारा टॉपिक चल रहा था 2D। 2D टॉपिक, मैं 3D लिख रहा था। 2D 2D 2 डायमेंशनल टॉपिक था। तो मैंने उस समय आपको मैं करा रहा था, क्या करा रहा था? मैं आपको शेप बताने की कोशिश कर रहा था, सॉरी, लाइन की इक्वेशंस बताने की कोशिश कर रहा था। तो ये तो हमारा हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये रहा एक्स एक्स डैश, दैट इज एक्स एक्सिस। ये रहा वाई और वाई डैश, दैट इज वाई एक्सिस। और ये सेंटर पॉइंट हमारा आपको पता है ओ से होता है डिनोट, ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, इसी में मैं कुछ इक्वेशंस निकालना चाह रहा था। अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस in negative direction of x-axis, parallel to x-axis, parallel to x-axis in positive direction, parallel to x-axis in negative direction। ये कुछ लाइंस हैं, मैं इनके नाम दे देता हूं। ये लाइन ए बी लाइन हो गई, यहां पे लाइन सी डी लाइन हो गई, ये लाइन ई एफ लाइन हो गई और इसको हम लोग फिर चलिए जो बची लाइन है उसको जी एच कह देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इसकी इक्वेशन ए बी की पहले इक्वेशन निकालते हैं। आप देखिए, मान लीजिए कि ए बी लाइन वाई एक्सिस से ए डिस्टेंस पर है। इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पर एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, एक्स कांस्टेंट है, कितना है? ए है। वाई वेरिएबल हो जाएगा। मैं अगर एनी पॉइंट की बात करूं, एनी पॉइंट, ए रहेगा ही रहेगा और इसको मैं वाई लिख देता हूं। वाई मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वाई में एक्स कांस्टेंट है। तो इस तरीके से इस लाइन में इसकी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए। सिमिलरली मान लीजिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन a को ही एड्रेस करते हुए मैंने इसको भी a कह दिया, पर चूंकि माइनस की डायरेक्शन में है माइनस a कह दिया। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट क्या होना चाहिए? माइनस a कॉमा y। y ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, y इज वेरिएबल बट x इज कांस्टेंट। दैट्स व्हाई इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस a। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, लाइन की इक्वेशन भी दिखा दे रहा हूं क्योंकि पॉइंट लाई कर रहा है पॉइंट की वैल्यू से, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग अबाउट द लाइन एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो हमारा एक्सिस हो गया। इसी तरीके से हम लोग यहां पर ले लें, मैं इसको देख लेता हूं, यहां पे दिखा देता हूं। मान लीजिए ये आपने ऊपर सी ले लिया, तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट क्या है? ये सी डिस्टेंस है। यहां पर कोई भी पॉइंट एक्स तो रहेगा पर वाई कांस्टेंट हो जाएगा, वाई स्थिर हो गया, एक्स वेरी कर रहा है। देखिए एक्स वेरी कर रहा है, तो दैट्स व्हाई एनी पॉइंट, ये जो भी मैं बना रहा हूं इसको मैं लिख देता हूं फिलहाल एनी पॉइंट। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा सारी बातें। इसके लिए भी ये मेरा एनी पॉइंट था, एनी पॉइंट। इसी तरीके से यहां पे भी मैंने ये एनी पॉइंट है, मैं लिख दे रहा हूं एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट।
इस लाइन पे EF लाइन पे कोई भी पॉइंट x, c होगा, ठीक है, होने दीजिए, ठीक है, x, c होगा, तो इस लाइन की इक्वेशन बनने वाली है y इज इक्वल टू c। क्या बनने वाली है? y इज इक्वल टू c। सिमिलरली अगर इधर पे देखें तो ये y कितना है, इसको भी c ले लें, मान लीजिए ऊपर नीचे इक्वल था, बट दैट इज माइनस c, क्योंकि y में नीचे की तरफ है। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, हमारा x तो वेरी करेगा पर y कितना होगा? माइनस c। तो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन वुड बी y इज इक्वल टू माइनस c, दिस इज कांस्टेंट, और ये हमारी जो इक्वेशन है वो एनी पॉइंट की है। किसकी है? ये पॉइंट है एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो एक समरी की फॉर्म में मैं यहां लिख देता हूं, मैं आपके लिए एक समरी की फॉर्म में यहां लिख देता हूं। क्या? आइए, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू कितना आया? x इज इक्वल टू a। ये लीजिए, ये पहला है। दूसरा है इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी? सी डी, लाइन सी डी, इट विल x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक, x इज इक्वल टू माइनस ए। थर्ड, इक्वेशन ऑफ लाइन ई एफ is y is equal to c, and fourth equation of line gh, y is equal to minus c. These are the different equation parallel to axis, और इसी में मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैं अलग कलर से कर दे रहा हूं, पहले बता चुका हूं। क्या? इसको मैं फिफ्थ पॉइंट कह दे रहा हूं। क्या? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ऑलवेज होता है y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस में y 0 रहता है, एंड 6 पॉइंट में मैं डाल दे रहा हूं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, एंड दिस इज x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ये एडिशनल भी बता दिया, पहले बता चुका हूं मैं वाली वीडियो। मैंने कहा था ना कि लाइट चली गई थी एंड ऑल तो एकदम सब शट डाउन हो गया था, तो उस वजह से वीडियो वहीं रुक गई थी, और मैंने जबकि पूरा पढ़ा दिया था, बाद में देखा कि वीडियो से उतनी ही शूट हुई है, तो जितनी शूट हुई थी मैंने आपको उतनी अपलोड कर दी, और एक टॉपिक तक रोका था, एंड उसके बाद से फर्दर टॉपिक यही था हमारा। इसके बाद मैं कंटिन्यूएशन पे जा रहा हूँ। तो लीजिए, पॉज एंड राइट, ये आपके सामने है डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, पॉज एंड राइट। आइए नेक्स्ट टॉपिक है 2D ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला। कलर बदल लेते हैं, व्हाइट पे आते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए इसको जानते हैं। आइए इसको जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं, और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? एक्स डैश, वाई डैश। यहां पर कोई दो पॉइंट को हम लोग चिन्हित करेंगे, दो पॉइंट को यहां पे नोटिस करेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट ये रहा P, और यहां पर एक पॉइंट ये रहा Q, P और Q। इसके कोऑर्डिनेट, अब इसको थोड़ा लाइन के फॉर्म में ले लेते हैं। एक लाइन है, ठीक है। आइए, PQ के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x1, y1, और P के मतलब, और Q के हैं x2, y2। मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेट कैसे लिए आते हैं, लास्ट क्लास में समझा चुका हूं मैं। ये रहा आपके सामने, राइट, ये रहा। ये जो दो पॉइंट हैं, अगर हम इसको नोटिस करें, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको मैं बता देता हूं कि कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला बना, तो उसको मैं दिखाता हूं। मान लीजिए यहां से एक लाइन को ड्रॉ किया, और एक लाइन
यहां से ड्रॉ करी परपेंडिकुलर। अब जरा आप सोच के देखिएगा, अगर मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं इसके नीचे और एक डॉटेड लाइन इधर बना रहा हूं, तो बहुत ध्यान समझिएगा कौन सी वैल्यूज कहां पे जा रही हैं। एक डॉटेड लाइन इधर पर एंड एक डॉटेड लाइन इधर पे। आप समझिएगा कि मैं पॉइंट को रखना चाह रहा था और ये पॉइंट मान लीजिए पी क्यू था, इसको मैं आर ले लेता हूं, पी क्यू आर। अब आप जरा पी आर को देखिए, x1 कितना है, इतनी डिस्टेंस x1 है, यहां पे मैं मान लीजिए एम एन कह देता हूं। और अब आप समझिएगा एम एन यहां पे चलिए एम डैश और एन डैश कह देता हूं, कोई पॉइंट लेने हैं। अब आप समझिएगा कि चेन जो एम एन आ रहा है वही पी पी आर आएगा। वो यहां से ओ ओरिजिन होता है, ओ एम कितना है x1 और ओ एन कितना है x2, तो ये कितना हुआ x2 माइनस x1। इसी तरीके से ये वैल्यू जो आएगी y2 माइनस y1, आर तक क्यू आर, क्यू आर। मैं क्यू थोड़ा पास कर दे रहा हूं, ये रहा क्यू। पी को भी पास कर दे रहा हूं। पी ले लेते हैं, ये रही लाइन। ठीक, अब आप समझिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा बनता कैसे, मैं बना के भी दिखा रहा हूं आपको मैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equal to perpendicular square plus base square। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर दैट इज डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन क्यू आर। व्हाट इज क्यू आर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दिस इज पी क्यू स्क्वायर। एंड व्हाट इज पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको पहले लिख देते हैं, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, and this is nothing but the distance formula, this is nothing but the distance formula of 2 point, the distance between two point। ये रहा हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए आसान है, आसान है, 2D है। जिनको नहीं आता है वो इन वैल्यूज पे ध्यान दें, उन पे ध्यान से इसको समझें कि ये क्या चीजें हैं। मैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी आज कराऊंगा आपको मैं, जिससे कि आप ये इसको थोड़ा और अच्छे से थोड़ा इसको समझ पाए, राइट। तो लीजिए पॉज एंड राइट, ये फॉर्मूला का यूज कैसे होता है, कहाँ कहाँ चलता है, मैं सब चीजें समझा दूंगा एक बार आपको, क्योंकि भाई अब फिजिक्स में आएगा जरूर। थोड़ा सा अगर बताएं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब हम लोग पोटेंशियल स्क्वायर की चार जो कॉर्नर्स होते हैं उस पर अगर कोई चार्जेस रखे हुए हैं तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे निकालने पे इस सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम लोग निकाल पाएंगे। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं तो फिजिक्स में इस्तेमाल होगा, आपके पास इसका सारा नॉलेज होनी चाहिए इसकी सारी। तो लीजिए पॉज एंड राइट, पॉज एंड राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। बेसिकली ये दो पॉइंट को बीच में कट करने वाली सिचुएशन होती है। मान लीजिए मैं पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये मेरे पास मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये रहा x, ये रहा x डैश, ये रहा y और ये रहा y डैश, ठीक, y और y डैश। नाउ द पॉइंट इज, एक मिनट आप तो चलिए वहीं चलिए। सपोज करिए हमारे पास दो पॉइंट है,
ठीक है, ये दो पॉइंट हैं और इससे कोई पॉइंट, ये रहा ए, ये रहा बी, और कोई पॉइंट इसको इंटरनली, इंटरनली मैं यहां लिख दे रहा हूं इंटरनल, इंटरनल, वो कैसे कट कर रहा है, इंटरनल कट कर रहा है, और इंटरनल हम लोग को इस वैल्यू को समझना है। ठीक है, कॉल चलिए, इंटरनल हमें से समझना है कैसे कि इंटरनल कट कर रहा है। अगर ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो x, y, मान लीजिए ये इसको m1 और ये इसको m2 रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि इतना ये m1, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये रहा m1, इस लाइन को m1:m2 रेशियो में डिवाइड करता है, तब क्या वैल्यूज बनेंगी हमें उसको निकालना है। ठीक है, हमें उसको निकालना है, वैल्यूज को हमें चेक करना है, वैल्यूज को हमें सेट करना है, और इसमें हम इस बात को समझेंगे कि ये कैसे ऑपरेट हो रहा है। ये कैसे, मान लीजिए हम लोग ये लीजिए, एक एक ट्रायंगल बना लेते हैं आपको कुछ दिखाने के लिए, और मान लीजिए इसको दिखाना है तो एक इधर ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, ये रहा। ठीक, एक को हम लोग बोल देते हैं एपी, इसको सी बोल देते हैं, इसको चलो डी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डी। अब आप समझिएगा जरा, ए सी एक्स x1, ए सी, ए सी कितना है, एक्स x1, यानी कि x x डिस्टेंस ये, x1 ये। अगर मैं इसको और थोड़ा सा आपको समझाऊं तो आप जरा ध्यान समझिएगा, ये मैं, हाँ चलिए इसको डॉटेड करेंगे पहले, डॉटेड लाइन आई है ग्रीन से, यहां से एक लाइन मान लीजिए हमने ये गिराई, और यहां से एक लाइन हमने मान लीजिए ये गिराई। ठीक, और एक इधर से भी लाइन हमने अगर हमने ड्रॉ करी सेम फॉर्मेट पे, मान लीजिए हम पर्पल ले लेते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए मान लीजिए एक लाइन ये डिसाइड करी, एक लाइन ये गई, ठीक, और एक लाइन ये गई इधर से, वो यहां से भी आ रही होगी वैल्यू। ठीक, कहना क्या चाहता हूं मैं, कहना क्या चाहता हूं, इस चीज से आप समझिएगा, इतनी वैल्यू, पहले तो इसको समझिए, ये रहा, ये रहा ओ पॉइंट, ओ पॉइंट, यहां पर ये डिफरेंट पॉइंट है, मान लीजिए इसको हमने बोल दिया एम एन आर बोल देते हैं इसको, इसको मैं बोल देता हूं एम डैश एन डैश आर डैश। समझने की कोशिश करिएगा बहुत ध्यान से, जरा बीडी पे आइए, पहले छोटे छोटे चलते हैं, एसी, एसी कितना होगा, ओ से लेकर सी तक कितना है एक्स, ओ से लेकर ए तक कितना है x1, एसी हो जाएगा x माइनस x1। अब आइए, आइए ये एसी हो गया, इसी तरह से इसमें पहले चलते हैं पीसी, पीसी क्या होगा, ओ से लेके पी तक कितना है y, और इतना कितना है y1, y माइनस y1, ये एसी पीसी आ गया। अब इधर पीडी आइए, पीडी, पीडी, व्हाट इज पी, पी, ओ से लेकर डी तक कितना है x2 y2, और ओ से लेकर पी तक है, हाँ, ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर के डी तक, सॉरी डी तक, दैट इज x2, और ओ से लेकर पी तक x1, तो सॉरी x1 क्यों बोल रहा हूं, इसको ऐसे करो कॉमा, x2 माइनस x, x2 माइनस x, pd, एंड व्हाट इज bd, व्हाट इज bd, y2 माइनस y, देख लीजिए
ये पूरा कितना है y2 और ये कितना है y, यहां तक की दूरी y थी, ये रहा, तो BD कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। और एक चीज AP कितना है, M1, और PB कितना है, M2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, बिकॉज M1 M2 का रेशियो, द रेशियो हैज बीन गिवन, व्हाट द रेशियो हैज बीन गिवन, क्या है रेशियो, AP is to PB is M1 is to M2। इसको ये भी लिख सकते हैं AP अपॉन PB इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। ये एज ए थिंग इस्तेमाल होगा, थिंग मतलब फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल होने वाला है। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को, फोकस करते रहिए। अच्छा है, ये मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला में रटा सकता था, सीधे फॉर्मूला लिख देता, आप लोग देखते, पर अब चूंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेंगे, फाउंडेशन आप पढ़ रहे हैं, तो आपको भले 10th लेवल का है, ये तरीका तो पता होना चाहिए कैसे हो रहा है, तो आप वहां पे और अच्छा अपने लगा सकते हैं। जेई देंगे आप, नीट देंगे और कॉम्पिटिशन देंगे, तो आपको सब पता होना चाहिए। ये सब जेई के लिए सब बेसिक हो जाएगा, तभी फाउंडेशन की क्लासेस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ। हमेशा मैं बोलता हूं, हर वीडियो में आपको याद दिलाता रहूंगा, फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ। अब देखिए यहां पर बहुत बड़ी बात आ रही है, एपीसी इन ट्रायंगल एपीसी एंड ट्रायंगल पीबीडी बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल्स बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल है तो ध्यान समझिएगा क्या लिखिए, AP अपॉन पीबी इज इक्वल टू AC, इसका AC अपॉन PD इज इक्वल टू इसकी वर्टिकल लाइन PC अपॉन उसकी वर्टिकल लाइन BD। ये दीजिए। अब मैं जरा इसको इस तरफ आइए, AP अपॉन PB इज M1 अपॉन M2, AC कितना लिखा है x माइनस x1 अपॉन PD कितना लिखा है x2 माइनस x इज इक्वल टू PC कितना लिखा है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y2 माइनस y2 माइनस y। ये रहा चूज एनी टू एट अ टाइम, चूज एनी टू, वी हैव करके लिख देता हूं, वी हैव M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 minus x, and this will give us x is equal to m1 x2 minus m2 x1 upon m1, सॉरी प्लस आएगा m1 प्लस m2। ये पहला सेट बना, ये पहला सेट बना, x के कोऑर्डिनेट आ गए। सिमिलरली इफ विल चूज दीज टू थिंग्स, पहले मैंने ये चूज किया, अब मैं इन दोनों को लूंगा तो हो जाएगा वी हैव, मैं फिर से लिख रहा हूं, वी हैव m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, एंड दिस विल गिव अस y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, and this is the value of y। एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू, यही है सेक्शन फॉर्मूला में कोई ऐसा पॉइंट जो गिवन लाइन को 2 पॉइंट में कट करता है इंटरनली। ये आपके सामने मैंने प्रूविंग रख दी है, इस प्रूविंग को आप लोग चेक करिए, आप लोग को समझ में आ रही है? कुछ भी डाउट है कमेंट्स में आप लिखिए, मैं आपको बताऊंगा, कमेंट्स में आप डाला करिए बातों, मैं आपके साथ कमेंट्स को भी लेकर के आऊंगा, और कुछ वीडियोस भी मैं जनरेट कर दूंगा। इफ वी वुड हैव मोर क्वेरी, तो आई विल जनरेट अ वीडियो ऑन दैट क्वेरी, एक एडिशनल वीडियो डाल दूंगा, टॉपिक को डाल के सब टॉपिक में एडिशनल क्वेरी डाल दूंगा मैं। ठीक है, लीजिए मैं हट जा रहा हूं, पॉज एंड राइट, नेक्स्ट वन,
मैंने अभी अब मैं इसको समझा चुका हूं, इसी तरीके से आपका एक्सटर्नल भी होगा, बट आई विल गिव यू द फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्नल जस्ट लाइक सेक्शन फॉर्मूला वंस अगेन चल रहा है, सेक्शन फॉर्मूला, और यहां पर केस जो हम लोग का लिया जाएगा वो लिया जाएगा एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नली उसको कट कर रहा है। अगर मैं पूरा ऐसे लिखूं, पिछले वाले में मैं भी ऐसे लिख देता हूं इंटरनली, चलिए इसको इंटरनली कट कर रहा हूं अगर, ठीक है। एक्सटर्नली, चलिए एक्सटर्नली में हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स डैश, ये रहा वाई, ये रहा वाई डैश, ठीक है। पॉइंट हमारे पास एक लाइन ले लेते हैं हम लोग, लाइन ले लेते हैं, ये लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है, और एक उसको ब्लू ले लेते हैं, वो पॉइंट उसको एक्सटर्नली काट रहा है, एक्सटर्नली, इसका मतलब पता है क्या है, ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा पी, ये वैल्यू कहलाएगी m1, ये वैल्यू कहलाएगी m2, ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, कॉमा लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं, ये सेटअप है, और इसको ए बी लाइन को एक्सटर्नल काट रहा है, और हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है, एपी इज टू पीबी इज m1 इज टू m2, m1 इज टू m2, ठीक, बीपी, इस बात को समझिएगा। तो यहां पर सेम ट्रायंगल आप करके लगाएंगे, वैल्यूज निकालेंगे, सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, उनके वैल्यूज डालेंगे, आपको दिख जाएगा वैल्यू कैसे करनी है, आपको समझ में आ जाएगा, ये भी सिमिलर ट्रायंगल के फॉर्मेट पे होगा। क्लियर, सिमिलर ट्रायंगल के फॉर्मेट पे होगा। मैं एक बार ट्रायंगल्स बना के दिखा दे रहा हूं आपको, बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है आपके सामने। ये लीजिए एक यहां पर, एक यहां पर, एक इधर से, एक यहां से ट्रायंगल, ये लीजिए, ये लीजिए, ये ट्रायंगल्स हो गए। इनको अगर नाम दे दें, ए बी सी बोल दें, और इधर डी बोल दें, तो आप समझिएगा ए सी कितना हो जाएगा, ए सी ये रहा एक्स टू माइनस एक्स वन, बीपी कितना हो जाएगा, पी पॉइंट, हाँ पी पॉइंट कितना होगा, एक्स कॉमा वाई। अब आप देख लीजिए, मैं आपको चलिए ये लिख करके ए बी लिख दे रहा हूँ, ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, बी डी कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा एक्स माइनस एक्स टू, देखते रहिएगा आप। और बी सी कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, बी सी, और पी डी कितना हो जाएगा, पी डी कितना हो जाएगा, वाई माइनस वाई टू, वाई माइनस वाई टू। तो इसमें लिख देंगे इन सिमिलर ट्रायंगल, कौन कौन से, ए बी सी एंड ट्रायंगल बी पी डी, क्या था, और एक और चीज लिख देते हैं, ए ए बी, और ए बी हो जाएगा हमारे पास m1 माइनस m2, और बीपी हो जाएगा m2, देख लीजिए आप। तो आप लिखिए ए बी अपॉन बीपी डीपी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी डी, ये रहा एपी m1 माइनस m2 अपॉन m2 इज इक्वल टू व्हाट इज ए सी, x2 माइनस x1 अपॉन बी डी कितना है, x माइनस x2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन y माइनस y2।
अब इसको ऐसे करते हैं, कोई दो को साथ ले लेंगे, वी हैव पहला लिख लेंगे, वी हैव m1 minus m2 upon m2 is equal to x2 minus x1 upon x minus x2. It will give us x is equal to m1 x2 minus m2 x1 upon m1 minus m2. यही वैल्यू आएगी, आप लोग इसको इससे निकाल लीजिएगा, इससे निकाल लीजिएगा, आपको यही वैल्यू मिलेगी। और सेकंड में हम लोग लिख देते हैं वी हैव क्या, m1 माइनस m2 अपॉन m2 इज इक्वल टू y ले लेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन y माइनस y2. इट विल गिव अस y इज इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2. यस, दिस इज द वैल्यू। तो आपके सामने y आ गया, x आ गया। तो ए बी लाइन को कोई पॉइंट एक्सटर्नली कट करता है तो ये रिलेशन आता है। मैं एक बार येलो से कर दे रहा हूं मार्किंग के लिए, मैं मार्क उसी से कर रहा था, चलिए हटिए आप। ये रहा, ये रहा, ये यानी कि एक ये और एक ये दो वैल्यूज। ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है, ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। ये एक्सटर्नल केस हो गया। नाउ पॉज एंड राइट करिए, पॉज एंड राइट करिए। उम्मीद है मजा आ रहा होगा आप लोग को, क्योंकि बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। देखिए, पढ़ाई कर रहे होंगे तो शांति से पढ़ रहे होंगे आप लोग, आराम से किताब कॉपी अपने खोल रखी होगी, आपने आराम से पढ़ रहे होंगे। फन वन ठीक अपनी जगह है, मैं जो सीरियस टॉपिक है सीरियसली बताऊंगा, जब फिजिक्स के टॉपिक आएंगे तो काफी कुछ फन भी आएगा, क्योंकि वहां पर कुछ बातें समझाने के लिए मुझे आना पड़ेगा उन चीजों पे, क्योंकि है फिजिक्स विद फन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है। और रियल में अगर मैं बोलूं फिजिक्स विद फन इज द राइट थिंग, बिल्कुल सही तरीका है। और सीरियसली फिजिक्स पढ़ना इज रॉन्ग, आप बोर हो जाएंगे। तो अगला है हमारे पास टॉपिक एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये डिस्टेंस फॉर्मूले से ही बनता है, मैं सिर्फ आपको एक बार सिर्फ वो फॉर्मूला रख दे रहा हूं आपके सामने, ठीक है। फॉर्मूला रख दे रहा हूं, आइए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ये रहा x, ये रहा x डैश, ये रहा y और ये रहा y डैश। कलर बदल लेते हैं। अब हमारे पास ट्रायंगल है, आइए हम ट्रायंगल ले लेते हैं शेप, ठीक। मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये रहा, ठीक। इसके इस सेलेक्ट कर लीजिए, तो इसके पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, इसके पॉइंट ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1, बी के x2 y2, सी के x3 y3, कॉमा कॉमा लगा देते हैं। चलिए, ये 3 पॉइंट है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? भाई डिस्टेंस फॉर्मूले के यूज से हम लोग निकाल सकते हैं, इसके कई सारे मीन्स होते हैं, पर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पे कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे एक्चुअल में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? अगर आप देखो कौन सा ट्रायंगल, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं एबीसी, क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। हाफ बेस कितना होगा? AC। हाइट कितनी होगी? मान लीजिए हाइट, चलिए बना देता हूं, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। ले लीजिए, इस पॉइंट से ये गिरा दिया, हाँ ये लीजिए, यहाँ D बोल देते हैं। BD इज द हाइट, BD इज द हाइट लीजिए। अब आप उसके पॉइंट निकालिएगा, ये कौन सी ये लाइन है, रेशियो किस में डिवाइड कर रही है, उसको रख करके, वैल्यूज रख करके। मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट, इसकी कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस लगा लीजिए, इधर डिस्टेंस लगा लीजिए, फॉर्मूला लगा के निकालिए। वैल्यू क्या बनती है आप उस पे आइए।
वैल्यू क्या बनती है, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, आप ब्रैकेट बनाइए, x लिखने का तरीका ऐसे करिएगा, मैं वैसे ही लिख के दिखा रहा हूं आपको, प्लस फिर से x लिखिएगा, y माइनस वाई, ये याद करने के लिए के हिसाब से बता रहा हूं, फिर एक और बार x ब्रैकेट y माइनस वाई, ये लिख करके ब्रैकेट क्लोज करिए। अब देखिए यहां पे लिखिए 1 2 3 2 3 1 और 3 2 1। कैसे, एक इसको समझने के लिए एक सर्कल बनाइए, सर्कल में एरो कर दीजिए, एरो, ठीक है, एरो कर दीजिए, ये एरो है, एक जगह पे लिखिए 1, एक जगह पे लिखिए 2, एक जगह पे 3, 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 1 3, सॉरी 3 1 2 3, 1 2 3 1 2, वैल्यू फिर गलत हो जाएगी। मैं चेक करके, ये याद करने वाला होता है, चेक करके, बहुत घिचपिच हो गया, इसको हटाई दो, 3 1 2 1 2 3 2 3 1 2 3 1, ठीक है, 2 3 1 और 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला इससे आ जाता है हाफ बेस इनटू हाइट से, ये फॉर्मूला जाता है, ठीक है, ये हमको फॉर्मूला करना है और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है कंडीशन फॉर कोप्लैनरिटी या कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है, कंडीशन दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब वो एक ही लाइन पे हो जाए, ए, यहाँ बी, यहाँ पे सी, अगर बी पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो ट्रायंगल बना देगा। तो इसका मतलब है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी इज डेल्टा, द एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी 0, यहां से आती है। तो कंडीशन क्या बनने वाली है हमारे पास, कंडीशन ये बनने वाली है इसकी, ये रहा, क्या, हाफ हटा दो, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 शुड बी 0। ये वैल्यू अगर 0 है तो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी है, कि वो कोलिनियर है। कौन, तीनों पॉइंट, ये भी बड़ा इस्तेमाल होता है, ये भी बड़ा इस्तेमाल होता है। इससे हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशन वेदर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, और दे आर फॉर्मिंग ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलिन है, स्क्वायर आ गया, रोम्बस आ गया, पैरेललोग्राम आ गया, ट्रेपीजियम आ गया। इनको भी डिस्टेंस, सेक्शन और एरिया ऑफ ट्रायंगल तीनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं ऐसा करता हूं आप लोग के लिए, नेक्स्ट वीडियो में 3D ज्योमेट्री पढ़ानी है मुझे, उसके पहले मैं आपको कुछ 2D के न्यूमेरिकल्स करा दूंगा एंड देन आपको 3D का उसमें एड्रेस दे दूंगा। जब मैंने कहा था कि जब दो लाइन किसी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं, 4 पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 3 प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, 3 प्लेन मिलकर के स्पेस को कितने पार्ट में तोड़ेगा, स्पेस को, और स्पेस को आप लोग उधर बताइएगा मुझे कि कितने पार्ट में तोड़ेगा, और उधर पे मैं 3D प्लेन में आपको वो चीजें एड्रेस करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूले बता दूंगा, उसी में सेक्शन फॉर्मूला भी एड्रेस कर दूंगा, और इसी तरीके से हमारे पास एक टॉपिक आता है। तो चलिए इसको आप लोग पॉज एंड राइट पहले कर लीजिए, ठीक है। आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये हमने पहला स्टार्ट किया था, पहला यहाँ से ये चीज थी, इसके बारे में लाइंस की क्वेश्चन बताई थी डिफरेंट डिफरेंट। दूसरा हमने ये डिस्टेंस फॉर्मूला तैयार किया था आपके सामने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए। तीसरा ये सिमिलर ट्रायंगल यूज करते हुए सेक्शन फॉर्मूला बनाया जब पॉइंट इंटरनली कट कर रहा हो। अगला सेक्शन फॉर्मूला फिर से जब पॉइंट एक्सटर्नली कट कर रहा हो, बाहर से कट कर रहा हो, तब क्या फॉर्मूला बनता है, ये रहा। और लास्ट हमारा नॉट बट नॉट लीस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, और जब क्या कहते हैं हमारे पास ये वैल्यू बन रही हो। तो दीज आर द थिंग्स जो मैंने आज की क्लास में एड्रेस किया है। उम्मीद आप लोग को मजा आया होगा, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना टेम्पो बनाए रखिए, अपनी कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आराम से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आपको समझिए, अगर आपको आराम को तेज करना है तो 1.5x 2x 3x पे देखिए, बट मत करिए ऐसा, मत करिए।
आराम से समझिए क्योंकि क्लास जब आप पढ़ते हैं, कोई पढ़ाई की चीज़ों को आराम से कॉन्सेप्ट हमेशा आराम से समझिए। न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखिए, उसके बाद फास्ट रूल अपनाइए। स्पीड टेस्ट हमेशा लास्ट में आना चाहिए। शुरू में ही बच्चे स्पीड टेस्ट करने लगते हैं तो प्रॉब्लम आती है। चलिए, तो जो मैं हमेशा कहता हूँ आज भी कहूँगा कि कल जो है कल पे छोड़िए, कल का कल पे देखा जाएगा। आज पे फोकस करिए, आज मुस्कुराइए। टेक केयर।